हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल रियल एंड कई बातों में। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक सच्ची डरावनी घटना लेकर आया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी है विनय भैया की, जो हमारे ही गांव के एक ट्रक ड्राइवर है। उनका खुद का ट्रक है और वो ट्रक चलाते हैं। लगभग उनको ट्रक चलाते हुए 30 बरस से ज़्यादा हो चुका है। और उनका एक सहयोगी भी है जिनका नाम सूरज है। ये दोनों उम्र में काफ़ी बड़े हैं। तो ये कहानी भी आज से लगभग 10 बरस पहले की है, जब मैंने ये कहानी मुझे विनय भैया ने सुनाई थी। तो विनय भैया और सूरज भैया दोनों मिलकर ट्रक चलाते थे और सामान की डिलीवरी किया करते थे। वो तराई से पहाड़ और पहाड़ से तराई मतलब डिलीवरी किया करते थे। ट्रांसपोर्ट से इनका माल जाता था। तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। रोज़ का आना जाना था उनका पहाड़ों में। विनय भैया बिल्कुल ही अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे पहाड़ों से, रास्तों से। मगर वहीं पे सूरज भैया, उनसे थोड़ी उम्र उनका कम था। विनय भैया से उनकी उम्र कम थी और वो लड़कियों को देखकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाया करते थे। तो कितनी बार विनय भैया ने उन्हें समझाया है कि बेटे, लड़कियों को देखकर ज़्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो, अच्छा नहीं होता है। मगर सूरज भैया तो थे जवान, वो कहाँ मानने वाले थे। वो आदत से मजबूर थे। तो उन्होंने अपनी हरकत जारी रखी। विनय भैया उन्हें बहुत प्यार करते थे तो समझाते थे, क्योंकि वो उनके चेले थे। ऐसे ही चलती रही ज़िंदगी। तो रोज़ गाँव का आना जाना था। एक दिन ठंडी का मौसम था, एक समय था जो ठंड के समय चल रहा था। तो उस वक्त एक अचानक से एक अर्जेंट होम डिलीवरी, मतलब उनको डिलीवरी करना था सामान, कहीं मतलब पहाड़ के रास्ते पे ले जाना था। और ये लोग 2-3 दिन थक के आए हुए थे। तो इस वजह से जो है विनय भैया की तबीयत बिगड़ गई थी और उन्हें अर्जेंट सामान जो है पहाड़ में पहुंचाना था। तो विनय भैया ने सीने पर पत्थर रखते हुए सूरज भैया को बोला कि भाई, अभी तो मैं नहीं सकूँगा गाड़ी चलाने के लिए, तुझे अकेले ही अब ये डिलीवरी पूरी करनी पड़ेगी और तुझे जाना पड़ेगा। मगर ध्यान से जाना, ठीक है? रास्ते बीच में उतरना मत, कहीं जाना मत। तो सूरज भैया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, ठीक है भैया, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये डिलीवरी करके आराम से जाऊंगा और आराम से आ जाऊंगा। ठीक है, बीच बीच में फ़ोन भी करते रहना, विनय भैया ने सूरज भैया को कहा। इतना कहकर सूरज भैया वहाँ से निकल गए और विनय भैया आराम करने लगे। जब वो सूरज भैया गाड़ी लेकर निकले थे तब टाइम हो चुका था 6 बजे के करीब। और आपको पता ही है कि ठंड के समय में 6 बजे का मतलब अंधेरा हो जाता है। उस समय लगभग रात हो ही जाती है। तो वो गाड़ी लेकर निकल गए। ठंड का मौसम था। उन्होंने टोपी लगाई हुई थी और मफलर भी लगाए थे, मोटे कपड़े, गर्म कपड़े लगाए हुए थे उन्होंने। उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले थे और वो अपने मस्त में मगन होते हुए सिगरेट पीते हुए जा रहे थे। आगे धुंध था, तो इस वजह से रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। तो फिर भी वो गाड़ी चलाते रहे, आराम से चलाते रहे। जब वो पहाड़ के रास्ते पे चलने लगे तब तो रात हो चुकी थी, लगभग 11 के आसपास होगी उस वक्त। और ये अपनी मस्ती में जा रहे थे। बहुत ही घनाक हो रहा था। इन्हें जाने में थोड़ी दिक्कत तो हो रही थी, मगर ये जैसे तैसे जा रहे थे। लगभग 12 बजे के बाद इनको रास्ते में थोड़ी सी धुंध कम होती हुई नज़र आई। जब ये गाड़ी चलाते हुए जब धुंध छटने के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद इन्हें एक लड़की दिखाई दी पहाड़ के बीच में, जो पहाड़ से उतरकर नीचे आ रही थी।
और इसे हाथ भी दिखा रहे थे। इनको लाइट में साफ दिखाई दे रहे थे। और ये तो लड़की को देखते ही ये कुछ ना कुछ अलग ही सोचने वाले थे और ये आदत से मजबूर थे, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो इन्होंने क्या किया, गाड़ी को साइड लगाकर उस लड़की से मिलने के लिए चले गए। लड़की ने उनको बुलाया। वो लड़की सफ़ेद लिबास में थी और बहुत ही सुंदर थी। उसने बहुत ही महंगे हीरे जवाहरात पहने रखे थे। उन्होंने दूर से ही देखा, वो बहुत ही चमक रही थी। वो बहुत ही सुंदर, इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखा था। वो गाड़ी से उतर गए और उतर कर आगे बढ़े और वो लड़की भी थोड़ी जंगल में जाने लगी और वो जंगल में जाकर अचानक से गायब हो गई। जब वो वहाँ पहुँचे तो वो लड़की वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने बहुत देखा, टॉर्च जलाकर भी देखा, लेकिन वो लड़की उन्हें नज़र नहीं आई। उसके बाद इन्हें कुछ अलग महसूस हुआ, इन्हें डर लग गया कि वास्तव में ये कोई लड़की नहीं थी, ये कोई चुड़ैल थी। तो वो डर के मारे कांप गई। उन्हें अचानक से डर और पसीना दोनों आने लगा एक साथ और ये दौड़ते दौड़ते भागे वहाँ से और अपनी गाड़ी में चढ़े। जैसे तैसे उन्होंने गाड़ी को चलाया और डिलीवरी दी। वहाँ पर डिलीवरी कम से कम सुबह के 4 बजे उन्होंने वहाँ पर गाड़ी रोक दी और जल्दी से गाड़ी को खाली करके निकल गए। वहाँ से निकल कर वहाँ पे आ गए। जब वो गाड़ी लेकर आए तो विनय भैया के बगल में ही उनका रूम था। तो उस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ गई, बहुत ही ज़्यादा भयानक। वो रात को अजीबोगरीब बातें करता, डरता, कभी हंसता, कभी रोता। तो विनय भैया ने समझ लिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ ऊपरी चक्कर है। तो उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया और उनकी झाड़ फूँक करवाई। लगभग वो आदमी 1 महीने बीमार रहा झाड़ फूँक करने के बाद भी। मतलब इतना भयानक उनको पकड़ा हुआ था। उनकी किस्मत तो बहुत ही अच्छी थी कि वो बच गए उसी रात में, तो उसी रात वो मर जाते। इसी वजह से वो बच गए। तो तांत्रिक जब आए तो वो तांत्रिक को देख कर डरने लगा और उन्हें बहुत ही बुरी बुरी गालियाँ देने लगा। उसके बाद तांत्रिक ने जल को मंत्र पढ़कर उनके ऊपर छींटा मारा तो वो बेहोश हो गए। और बेहोश होने के बाद उनके जो घर की जो शीशे की कांच लगी हुई थी खिड़की पे, वो फूट गई। और फूटने के बाद में सब लोग देखते ही रह गए कि ये क्या हो गया। उनके शरीर से एक काला धुआं सा निकल कर वो खिड़की से बाहर निकल गया। ये सब विनय भैया और उनके परिवार के लोगों ने उनके साक्षात देखा। मतलब तब से उन्होंने भूत प्रेत पे विश्वास करना और भी ज़्यादा कर दिया। तब उसके बाद भी वो आदमी जो था सूरज भैया 1 महीने बीमार रहा। बहुत ही झाड़ फूँक होने के बाद वो थोड़े से ठीक हो गए और अभी पूर्ण स्वस्थ है। और उन्होंने जीवन में कभी भी किसी स्त्री के ऊपर गंदी नज़र नहीं डालने की कसम खा ली। और आज उनकी शादी भी हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोगों के लिए अच्छा लगा होगा ये। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं कहानी उसी तरीके से सुनाता हूँ जिस तरीके से मैंने सुना है। मैं किसी की किताब पढ़ के या लिख कर मैं नहीं सुनाता हूँ। मैं ऐसे ही जिन्होंने मुझे सुनाया है अपनी दास्तान में